अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धर्मध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम। प्रणाम गुरु माता। राम, आ गए तुम? गुरु माता, गुरुदेव ने कहा है कि लाई हुई भिक्षा आपको दे दे। जाओ, वहाँ मिट्टी के बर्तन रखे हैं, तुम चारों जाकर अपनी भिक्षा उसमें रख दो। अब जाओ, तुम चारों जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम? नहीं गुरु माता, हमें बहुत काम है। अच्छा, तनिक बताओ तो क्या क्या करना है तुम्हें? पशुओं को नहलाना है, उन्हें चराने के लिए वन में ले जाना है, वस्त्र धोने हैं, समिधा लाना है, धेनु का दूध निकालना है। वो कबूतरी है ना गुरु माता, उसके बच्चे अंडों से बाहर निकल गए हैं, उनका ध्यान रखना है। अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत सारे काम करने हैं, परंतु सब काम तुम चारों करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो कुछ काम ही नहीं बचेगा। बचेगा ना? कौन सा? हमें प्यार करने का। तुम चारों बहुत प्यारे हो। अब जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, तुम्हारे गुरुदेव से मैं बात कर लूंगी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कल्याण हो। क्या बात करने वाली हैं आप हमसे? किसी की बातें छुप छुप कर सुनना अच्छा नहीं होता महर्षि। और शिष्यों को बहकाना भी उचित बात नहीं है देवी। वो अयोध्या के राजकुमार हैं, उन्हें यूं इस तरह काम करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये आप कैसे भूल गई देवी कि गुरुकुल में कोई राजकुमार नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, सभी मेरे शिष्य हैं। फिर भी देवी, शिष्य को हर प्रकार का काम करना चाहिए, और मेरे ये चारों शिष्य सामान्य नहीं है। कल इन्हें संपूर्ण विश्व पर राज करना है, और उसके लिए जीवन के हर रंग से पहचान होना आवश्यक है। मैं उन्हें कर्मठ बनाना चाहता हूं, कर्तव्य कठोर बनाना चाहता हूं। कर्तव्य कठोर बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता उनके हृदय में रहने दीजिए, तभी तो राजा बनने के पश्चात ये चारों भाई प्रजा के सुख दुख से
एक रूप हो सकेंगे। देवी, ये सब बातें आपने कहां से सीखी? आप ही से। आप ही तो मेरे पति भी हैं और गुरुदेव भी। देवी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दिलों में भावना की कोमलता को सदैव बनाए रखने के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं। ओम ओम। महारानी कैकेयी, बड़ा भयानक तूफान आया। हाँ, मैं देख रही हूँ। महारानी, हमारा भरत गुरुकुल में सकुशल तो होगा ना? अरे भ्रष्टमती, शुभ शुभ बोल। आप भूल गए हैं महाराज, आपके 4 बच्चे भी हैं। और वो इस समय गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। गुरुकुल में कुटिया है महाराज, राजभवन नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। वहाँ वो कुश की शैया पर सोते हैं महाराज। ऐसे तूफान में कुश की शैया तो क्या, कुछ भी नहीं रही होगी। हाहाकार मचा होगा। आप मुस्कुरा रहे हैं महाराज? क्या आपको अपने पुत्रों की तनिक भी चिंता नहीं है? नहीं, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं महारानी कि गुरुदेव की छत्र छाया में हमारे 4 पुत्र सकुशल हैं। आंधी हो, तूफान हो या और कोई भी संकट हो, गुरुदेव हमारे 4 पुत्रों के नहीं बल्कि अपने सारे शिष्यों की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ हैं, सक्षम हैं। गुरुदेव पर हमारा विश्वास अटल है। आपने देखा गुरुदेव कैसा तूफान है? देख रहा हूं। फिर भी आपने राम को यज्ञ के लिए समिधा लेने के लिए भेज दिया। देवी, आपने केवल राम के ही विषय में क्यों पूछा? उसके साथ मेरे अन्य शिष्य भी तो गए हैं जंगल में। आपने उनके विषय में तो नहीं पूछा? पता नहीं क्यों मुझे सबसे अधिक राम की ही चिंता लगी रहती है। आप केवल राम की ही नहीं, सभी शिष्यों की गुरु माता हैं। और आप केवल गुरुदेव नहीं, माता पिता, रक्षक, ईश्वर सब कुछ है। उनकी रक्षा करना आपका धर्म है। फिर भी मैंने उन्हें तूफान में भेज दिया। आप क्या चाहती हैं? कि हम अपने शिष्यों को मोम का पुतला बना दें जो कभी भी पिघल जाए? नहीं देवी, ऐसे कई तूफान आएंगे मेरे शिष्यों के जीवन में। यदि उस समय वो उन तूफानों का सामना नहीं कर पाए तो मेरे शिष्य जीवन का युद्ध हार जाएंगे। इस वृक्ष को देखो, इस तूफान ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है और मैं अपने शिष्यों की जड़ें मजबूत करना चाहता हूं ताकि वो बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सके। ये जो तूफान है मेरी एक परीक्षा है मेरे शिष्यों के लिए। आपके लिए मेरा एक सुझाव है देवी, आप राम की चिंता करना छोड़ दें। राम ने दूसरों को चिंता से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। तूफानों में प्रवेश करके तूफानों को मिटाने के लिए ही राम अवतार हुआ है।
तूफान रुक गया। सुमित्रा, कैकेयी, हमें शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलना चाहिए और वहां जाकर बच्चों से मिलना चाहिए। हाँ दीदी। इस तूफान में जिसकी जो भी क्षति हुई है उसकी भरपूर्ति करनी होगी। सुमंत। जी महाराज। सबसे पहले सैनिकों को प्रजा की रक्षा के लिए भेज दो और साथ ही रास्ते में गिरे सभी पेड़ों को उठाकर किनारे रखवा दो ताकि यातायात में कोई रुकावट न आए। प्रकृति के इस क्रोध के कारण कई लोग घायल भी हुए होंगे। उनकी देखभाल और चिकित्सा की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। जो आज्ञा अयोध्या नरेश। जय श्री राम। जय श्री राम। पैर हटाओ विवस्वान। नहीं, ये संविधान मैं उठाऊंगा। मैं तुम्हें संविधान नहीं उठाने दूंगा। मैंने इसे पहले देखा है। मैंने अपना पैर पहले रखा, ये मेरा है। लक्ष्मण। नहीं विवस्वान, वहीं रुक जाओ। राम, तुम अपने इस भैया को समझाओ। यदि ये मुझसे टकराया तो मैं क्या करोगे तुम? लक्ष्मण। भैया, ये जानबूझकर मुझसे लड़ रहा है। लक्ष्मण, गुरुदेव को संविदा की आवश्यकता है। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन भैया, विवस्वान ने अभी तक एक भी संविदा नहीं उठाई है। विवस्वान, अगर तुम संविदा लेकर नहीं जाओगे तो आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, लो ये संविदा तुम गुरुदेव को दे देना। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। विवस्वान, अब अगर तूने राम भैया का अपमान किया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं लक्ष्मण, विवस्वान हमारा गुरु भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई नहीं हो। रुक जाओ विवस्वान। कल्याण हो। वहां गुरु माता तुम सबके लिए चिंतित है और यहां तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। विवस्वान, तुम मुझे बताओगे कि तुम पेड़ पर कुल्हाड़ी क्यों चलाने जा रहे थे? संविदा के लिए। संविदा का अर्थ जानते हुए भी तुम पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने जा रहे थे? विवस्वान, पेड़ की टूटी हुई डालियां जब अपने आप नीचे गिरती हैं तो उन्हें समीधा कहा जाता है और यज्ञ में आहुति देने के लिए इन्हीं समीधाओं का प्रयोग होता है। यज्ञ में आहुति देने के लिए किसी पेड़ को नहीं काटा जाता है। मेरे प्रिय शिष्यों, पेड़ हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। स्वयं ये पेड़ धूप में खड़े रहते हैं, गर्मी में जलते हैं, किंतु हमें छाया देते हैं। यदि हम इन पेड़ों पर पत्थर भी मारते हैं तो भी ये पेड़ हम पर क्रोध नहीं करते, बल्कि हमें उस पत्थर के बदले में फल देते हैं। ये पेड़, ये वृक्ष, ये पौधे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी सहायता करते हैं।
यदि ये पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, और यदि नदियां सूख जाएंगी तो अकाल पड़ जाएगा। यदि तुम पेड़ लगा नहीं सकते तो तुम्हें पेड़ काटने का भी कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य का कर्तव्य है कि वो पेड़ लगाए, काटे नहीं। समझे? आओ विवस्वान। पानी से डरता है क्या? डरपोक। बड़ा है यार राम भैया का छोटा भाई। लक्ष्मण, अपनी गायों को हटाओ, मुझे उस तरफ जाना है। बचाओ सिस्टम। हमारे शस्त्र कहाँ हैं? हमने धनुष और बाण हाथ में रखे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है मगरमच्छ से लड़ने के लिए। हम खाली हाथ मगरमच्छ का मुकाबला कैसे करेंगे? आचार्य, मैं आ रहा हूँ। राम भैया, आप बिना शस्त्र हैं। मगरमच्छ से हाथों से कैसे मुकाबला करेंगे? लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो? राम भैया का साथ देने, शस्त्र लेने। चलो, हम भी चलते हैं। राम, मैं हूँ। कल्याण हो राम, ये एक परीक्षा थी। मेरे सारे शिष्यों के धैर्य की, समय की पुकार जानने की क्षमता की, आपात स्थिति में निर्णय लेने की, बुद्धिमत्ता की और साहस की। राम, आचार्य को बचाने के लिए मेरे सारे शिष्य शस्त्र ढूंढ रहे थे, परंतु तुमने समय नष्ट नहीं किया। राम, तुमने झट से निर्णय लिया और भाग कर आए। अपने दोनों हाथों को शस्त्र बनाकर अपनी शक्ति और बुद्धि पर विश्वास करके आचार्य को संकट से बचाने के लिए संकट में कूद पड़े। शिष्यों, संकट से जूझे बिना हम संकट से मुक्त नहीं हो सकते। इस बात को केवल राम ने जाना। मुझे तुम पर और तुम्हारे मनोबल पर गर्व है। राम, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें उसका फल देना चाहता हूं। तुम मेरे अन्य शिष्यों से अधिक निपुण हो, चतुर हो और सत्यवृत्त बुद्धि के हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी से अस्त्र विद्या प्रदान करना चाहता हूं। मुझे तुम में अस्त्र विद्या ग्रहण करने की क्षमता दिखाई दे रही है। तुम्हारा मनोबल भी अद्भुत है, अद्भुत है। क्या तुम अस्त्र विद्या ग्रहण करना चाहोगे? अवश्य गुरुदेव।
राम, यदि तुम अस्त्र विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो हमारे सम्मुख बैठो। जो आज्ञा गुरुदेव। जैसे गुरुकुल के आचार्य मगरमच्छ की पकड़ में अटके पड़े थे, यदि वैसे ही किसी स्थिति में तुम फंस जाओ, वो भी बिना शस्त्र के, तो भी तुम अपने आप को निशस्त्र नहीं समझोगे। राम, जो मंत्र मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, उस मंत्र के प्रभाव से ये दर्द की कांडी भी शस्त्र बन जाएगी और तुम्हारी रक्षा करेगी।